कि लोगों में ना काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है या फिटनेस को लेके। हर लोग ध्यान रखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, या कितना बजे सो रहे हैं, नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए ना सबको एक कोच की ज़रूरत होती है, एक पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत होती है तरीके फिटनेस से। इज सिंपल थिंग बिकॉज 80 से 90% पीपल जो चाहते हैं वो फिट होना चाहते हैं, नॉट अ बॉडी बिल्डिंग। फिजिकल ट्रेनिंग मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मुझे मतलब सिक्स पैक या बनाना मस्कुलर होना है, ये फिटनेस नहीं है। जो भी आप कर रहे हो डिसिप्लिन हो आपकी लाइफ में। प्रोटीन पाउडर वगैरह। प्रोटीन तो ये तो नॉर्मल है, ये तो प्रोटीन तो चाहिए। अच्छा, प्रोटीन पाउडर ज़्यादा पीने से हमारे किडनी या लिवर पे प्रेशर आता है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एनी न्यू बिगिनर्स और न्यू कमर? वेट लॉस और फैट लॉस भी डिफरेंट थिंग है। आपके हिसाब से क्यों लोगों ने पर्सनल ट्रेनर को हायर करना चाहिए? अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो या मसल बिल्डिंग करना चाहते हो तो ऐसे कौन से 5 सप्लीमेंट या 5 फूड है जो कोई भी नॉर्मल इंसान अपने डाइट में ऐड कर सकता है? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ कि आप सारे लोग समर एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फिटनेस, वॉकिंग, पार्क में घूमना सब कुछ ट्राई कर रहे हो। जी हाँ, आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो अपनी फिटनेस जर्नी को ना काफ़ी सीरियसली फॉलो करते हैं। फिर वो फैट लॉस हो, बॉडी मसल्स हो, शुगर नहीं खाना हो, सिर्फ कार्डियो करना हो। जी हाँ, और आज की पॉडकास्ट की यही थीम है, फ्रॉम डिसिप्लिन टू ट्रांसफॉर्मेशन। और हमारे आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट है वो है अनवीर ब्रार। सो अनवीर ब्रार इज अ सर्टिफाइड कोच एंड पर्सनल ट्रेनर इन कनाडा। सो आज अनवीर से ढेर सारी बातें करते हैं फिटनेस की जर्नी के बारे में। सो एंजॉय दिस एपिसोड एंड प्लीज वेलकम अवर सर्टिफाइड कोच एंड पर्सनल ट्रेनर मिस्टर ब्रार। हेलो हाय, अनवीर, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, बताओ कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दी ऑन एयर विथ प्रियंका थैंक यू शो। सो मच, आपने रीच किया अब। थैंक यू यस, सो मच। एब्सोल्युटली। मैं आपको कैसे ना रीच करती अनवीर, क्योंकि ना जैसे मैं अपने पॉडकास्ट में हमेशा कहती हूँ कि लोगों में ना काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है या फिटनेस को लेके। मतलब हर लोग ध्यान रखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, या कितना बजे सो रहे हैं, नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। एंड इसके लिए ना सबको एक कोच की ज़रूरत होती है, एक पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत होती है। या श्योर। एंड दैट्स द रीज़न आई रीच आउट टू यू, बिकॉज आप थैंक यू काफ़ी लोगों को ट्रेन कर चुके हैं ओके। और काफ़ी लोगों को ट्रेन कर रहे हो, या राइट? तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी स्टार्ट होती है पहले गेम से। मैं कबड्डी खेलता था लाइक 7 और 8 ईयर अगो। ओह, सो यू आर अ कबड्डी या प्लेयर? वाओ! तब से ही बस मेरा जैसे चल रहा है फिटनेस के रिलेटेड तो वैसे ही है। कभी भी मैं फ्री नहीं बैठता हूँ। लाइक मैं कुछ ना कुछ लाइक फिटनेस के रिलेटेड करता ही रहता हूँ। कोई गेम अगर नहीं होगी तो एक्सरसाइज तो पक्का होगी ही होगी डेली। वाओ! यार तो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ये पैशन था और पैशन प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो गया? पैशन प्रोफेशनल में कन्वर्ट होगा। अच्छा, तो या आपको कैसे मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि यार मतलब मुझे एनर्जी के लिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि यू आर अ कबड्डी प्लेयर, या राइट? बहुत एनर्जी लगती है, बहुत एनर्जी लगती ठीक है, है। बट फिर ये फिटनेस में कैसे टर्न हुआ? फिटनेस में ऐसा टर्न होता है लेकिन जो इन्फ्लुएंसर है वो सभी बताते हैं, वो लोगों को गाइड करते हैं एज अ लाइक वो बॉडी बिल्डिंग। वो हाँ, फिटनेस के रिलेटेड में नहीं किसी को कुछ बताते। राइट, राइट। जो कुछ भी बताते हैं वो बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है। फिटनेस एक अलग थिंग है, अच्छा। वो उसके बारे में ट्रेन नहीं करते। मैं इसी सोच रहा हूँ कि वो कॉम्प्लिकेट करते हैं लोगों को। लोग इसी से भागते हैं, कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेट से। सो इजीली जो अचीव होता है फिटनेस, इतना कुछ नॉट अ हार्ड। राइट, या राइट, इट्स नॉट अ बिग थिंग। राइट। या तो आपको कैसे लगा कि आप एक एज अ कोच बन के, पर्सनल ट्रेनर बन के लोगों की आप हेल्प कर सकोगे? लाइक वही थिंग, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कुछ भी करता। सिंपल, सिंपल। सिंपल तरीके फिटनेस से। इज सिंपल थिंग हम्म। बिकॉज 80 से 90% पीपल जो चाहते हैं वो फिट होना चाहते हैं, नॉट अ बॉडी बिल्डिंग। या राइट, राइट। and all the influencer are there just telling them to according to a body building. या फिटनेस तो मैंने सोचा कि लोगों को फिटनेस के बारे में बताया जाए कि कैसे हम इजीली फिट रह सकते हैं, मेंटली हेल्थ अपनी बढ़िया हो सकती है। राइट, राइट। या तो मतलब
फिजिकल ट्रेनिंग मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मुझे मतलब सिक्स पैक या बनाना मस्कुलर होना है, ये फिटनेस नहीं है। अच्छा फिटनेस मेंटली सही होना, लाइक वो जो भी आप कर रहे हो डिसिप्लिन हो आपकी लाइफ में, वो फिटनेस की। राइट या ओके ओके सो अगर हम फिटनेस की बात करें बिकॉज यू आर अ पर्सनल ट्रेनर Yeah. तो आप स्पेशलाइज्ड हो फैट लॉस और Yeah. मसल बिल्डिंग के मसल बारे में। बिल्डिंग। क्या होता है ये फैट लॉस और मसल बिल्डिंग? फैट लॉस तो लाइक जस्ट कोई इजीली आप फैट लॉस कर सकते हैं कैलोरी डेफिसिट के। अच्छा ये भी बहुत कॉम्प्लिकेट बना के बता देते हैं इन्फ्लुएंसर के, कैलोरीज में ये नहीं करना वो नहीं करना। तो फिटनेस भी एक मस्कुलर होता है, एक फिट होना है। लाइक कोई ऐसा नहीं है कोई पेट घटाना, फैट लॉस करना, फिट होना, लाइक एवरीडे एक्सरसाइज करना, हेल्थी फूड खाना, डिसिप्लिन होना लाइफ में, ये फिटनेस है। अच्छा Yeah. और मसल बिल्डिंग? मसल बिल्डिंग के लिए अगर आपका कोई गोल है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लाइक जिम तो जाना पड़ेगा। राइट तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट भी ऐड करने पड़ेंगे। सप्लीमेंट कैसे? सप्लीमेंट लाइक क्रिएटिन होगा, प्रोटीन पाउडर वगैरह? प्रोटीन तो ये तो नॉर्मल है, ये तो प्रोटीन तो चाहिए ही। अच्छा ये तो नॉर्मल है ना, अच्छा अच्छा बिकॉज फूड से प्रोटीन लाइक कंप्लीट करना थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए लोग प्रोटीन पाउडर यूज़ करते हैं। तो ऐसे कौन से 5 फूड है जो अगर आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो या मसल बिल्डिंग करना चाहते हो, ऐसे कौन से 5 सप्लीमेंट या 5 फूड है जो कोई भी नॉर्मल इंसान अपने डाइट में ऐड कर सकता है? सप्लीमेंट से बेटर है फूड ऐड करे, प्रोटीन के लिए, कार्ब्स के लिए। अच्छा लाइक वेजिस के लिए तो पनीर होगा, टोफू, लाइक दाल। राइट या तो नॉन वेज में काफ़ी ऑप्शन आए हैं, चिकन हो गया, एग हो गए, लाइक पोर्क समथिंग, लाइक कुछ भी ऐड कर सकते हैं। वेज नॉन वेज में थोड़ा सा कम है, लेकिन वेज में आप प्रोटीन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा और आजकल तो वेगन प्रोटीन पाउडर भी निकले। या अगर प्रोटीन पाउडर की बात निकली है तो प्रोटीन पाउडर कब लेना चाहिए, वर्कआउट के पहले या वर्कआउट के बाद? देखो, प्रोटीन का काम होता है अपने मसल को रिकवर करना। अच्छा अब जब हाईली लाइक आप वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद आप लेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपकी बॉडी पे, मसल ज़्यादा जल्दी रिकवर होंगे। मतलब वर्कआउट के बाद पीना वर्कआउट के बाद चाहिए। अच्छा अच्छा वर्कआउट के बाद वो ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी बॉडी पे। बट इसमें फिर ऐसा है कि वर्कआउट मतलब प्रॉपर, जैसे मैंने आज लेग का वर्कआउट किया या बैक का किया या जो भी है हाथ का किया, या अगर फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ वॉकिंग किया फिर भी मैं प्रोटीन पाउडर पी सकती हूँ? या आप पी सकते हो। अच्छा या जब आप वॉक करते हो, कोई ट्रेनिंग करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, हाँ तो आपका जो फंक्शनल है वो बॉडी का वो जल्दी काम करता है, लाइक फास्ट काम करता है वो, तो उसकी वजह से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। हाँ वही कारण है फैट लॉस का। अच्छा जब कैलोरीज बर्न होगी तो फैट लॉस होगी। एक बड़ा मीथ भी मतलब सामने आया है अनवीर की प्रोटीन पाउडर ज़्यादा पीने से हमारे किडनी या लिवर पे प्रेशर आता है। ज़्यादा हमने प्रोटीन लेना ही क्यों है? आपका प्रोटीन इंटेक जो हो डेली का होगा वही पूरा करना है, वो फूड से करो। 70% 80% फूड से करो, तो जो 20% बचा है उसको प्रोटीन पाउडर में लो। अच्छा अच्छा तो आपको प्रोटीन पाउडर ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप 7 से 80% प्रोटीन इंटेक अपना फूड से पूरा करते हो। अच्छा और फॉर एग्जांपल अगर मैंने वॉकिंग नहीं की या अगर मैंने जिम नहीं जाना है फिर भी अगर मैंने प्रोटीन पाउडर पिया तो आप जो आपका इंटेक होगा ना वो कम हो जाएगा। अगर वर्कआउट नहीं करोगे तो जो आपका इंटेक लाइक आपका 70 kg वेट है, हाँ तो आप वर्कआउट करते हैं तो आपको 140-150 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए एक दिन का। अच्छा अगर आप वर्कआउट नहीं करते हाँ हाँ तो 100 से 120 आप ग्राम प्रोटीन आप ले सकते हैं, या वो इंटेक कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा और इसको थोड़ा डाइजेस्ट करने में भी फिर थोड़ी दिक्कत आती है, राइट? या डाइजेस्ट सिस्टम हर एक का अलग अलग होता है। हाँ हमको नहीं पता कैसे डाइजेस्ट करता है सिस्टम। हम किसी को अगर आप कोई प्लान बता रहे हैं ऐसे खाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, हमको नहीं पता उसका डाइजेस्ट सिस्टम कैसा है। हम उसको बोल दे फास्टिंग करो तो वो उससे नहीं होगी, हमको कुछ पता ही नहीं है। राइट ऐसा ही आज लोग करते हैं, आजकल लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि भूखे रहेंगे
तो हमारा जल्दी फैट लॉस होगा, जल्दी वजन कम होगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। वो लाइक सम अदर डिसीजेस को आप लाइक कॉल करते हैं उसके वजह से, इनवाइट कर लेते हो कि इम्यूनिटी भी कम हो जाती है ना, इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। खाना खा नहीं रहे हो, आप फास्टिंग कर रहे हो 10 to 12 आवर्स की, तो बॉडी में मतलब थोड़ा सा तो एनर्जी तो चाहिए। आप कुछ भी कर, अगर आप कुछ भी नहीं करते ना, दिन में कुछ भी नहीं करते, तो अब हमारा जो फंक्शनल है वो लाइक 500 से लेकर वो कैलोरी बर्न करता है। अच्छा। या तो उसको एनर्जी चाहिए। ओके। अगर आपको लाइक वजन कम करना है तो आपकी कैलोरी इनटेक है 2000, तो आपको 1500 कैलोरी खानी पड़ेगी। जो 500 कैलोरी डेफिसिट है वो आपका वजन कम करेगी। आपको एनर्जी भी मिल रही है, आपकी कैलोरीज भी कम हो रही है, वजन भी कम हो रहा है, उससे सब कुछ सही होता है। तो अगर कार्डियो के बारे में अगर हम बात करें, अगर फॉर एग्जांपल मुझे जिम नहीं जाना है, मतलब मुझे ना थोड़ा सा वॉक करना पसंद है, तो कार्डियो अच्छा है? कार्डियो अच्छा है। अगर हम ओवर कार्डियो करते हैं वो नहीं अच्छा है, वो मसल लॉस हो सकता है, कुछ भी इंटरनल आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से। तो ऐसा है, जो आपको कार्डियो करना चाहिए लाइक 1 or 2 किलोमीटर यू कैन रनिंग एवरी डे, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। अच्छा। अगर आप ओवर कार्डियो करते हैं वो डिपेंड करता है आपकी हेल्थ के, आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। अच्छा। अगर ज़्यादा बॉडी वेट है, ओवर कार्डियो कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। आइडियल क्या है, मतलब 20 से 30 मिनट करनी चाहिए वॉकिंग, या 30 से 40 मिनट वॉकिंग करनी चाहिए? अगर धीरे धीरे क्यों ना हो। अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो 30 मिनट इनफ है। अच्छा, 30 मिनट या 30 मिनट इनफ है। अगर आप रनिंग कर रहे हो हाँ, तो आप वो कंप्लीट कर सकते हो 10-15 मिनट्स में। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा मतलब एनर्जी ज़्यादा लगती है उसमें। एनर्जी ज़्यादा लगती है। हाँ। अगर ये तो हो गई हमारी वॉकिंग की बातें, अब सबसे मेन पार्ट आता है फिटनेस में खाने का। अनवीर, हम लोग इंडियन हैं, राइट? वी आर एशियन पीपल। हम आज पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पार्टी में कुछ पास्ता वास्ता खा लेंगे, बट हमको चाहिए दाल सब्जी रोटी चावल, ठीक है? हम 4 दिन के बाद हमको यही खाना चाहिए। तो एज अ पर्सनल ट्रेनर आप अपने जो क्लाइंट हैं उनको क्या बोलते हो, मतलब बेस्ट डाइट के बारे में क्या फॉलो करना चाहिए? बेस्ट डाइट तो बैलेंस डाइट होती है, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन सब कुछ होता है। अच्छा। ओके। अच्छा। हम जो हमारे घर पे डाइट है वो बनता है, वो खा के भी हम फैट लॉस कर सकते हैं। अगर हम डीप फ्राइड जो फूड है वो अवॉइड करें, बाहर से खाना अवॉइड करें, तो इसकी वजह से भी हम फैट लॉस कर सकते हैं। वर्कआउट जरूर ऐड करना पड़ेगा, पर अच्छा, थोड़ा एक्सरसाइज वो तो चाहिए। अच्छा। और आइडियल टाइम क्या है, मतलब कोई बोलते हैं ना कि शाम को मतलब सनसेट के बाद नहीं खाना चाहिए, या मतलब थोड़ा सा 7 o'clock तक खाना खा लेना चाहिए, तो स्लीपिंग से 2 आवर्स पहले आप खा सकते हैं। अच्छा। या अच्छा, तो ये सही रहेगा। हाँ। और मॉडर्न डाइट के मॉडर्न डाइट मतलब क्या होता है? लाइक वो जो बोलते हैं चिकन खाना ही खाना है, घर का जो खाना है वो उससे फैट लॉस नहीं होगा। अच्छा। आपको बाहर से सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। तरह तरह के फूड है जो मॉडर्न फूड है, जो मॉडर्न फूड, वो हमें बनाना भी थोड़ा हार्ड होता है। जो घर पे बनता है उससे भी फैट लॉस होता है। अच्छा। बस एक्सरसाइज तो मेन डिसिप्लिन तो आपको लाइफ में लेकर आना पड़ेगा। खाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, आपके डेली रूटीन के लिए, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। राइट। अगर सप्लीमेंट्स की बात करें तो एज अ ट्रेनर आपको पता है कि क्या सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए? हमने खाने की बात की, बट जैसे ना गोलियां भी रहती है, जैसे कोई लोग गोलियां भी खाते हैं, तो आपको कुछ पता है इसके बारे में? या गोलियां भी हम इतना जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं जो वो तो बहुत से सप्लीमेंट लेते हैं। अच्छा। बट जो फिटनेस है ना, जो फिट रहना है, तो किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको टाइम इन्वेस्ट करो, अपनी बॉडी पे एक्सरसाइज करो, फूड हेल्थी फूड खाओ, घर का फूड खाओ, तो सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपके कुछ लाइक कोई विटामिन्स कुछ पूरे नहीं हो रहे फूड से, तो आप वो टैबलेट्स ले सकते हैं, मल्टीविटामिन्स। या स्किन के लिए जैसे ओमेगा 3 होता है, फिश ऑयल, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओमेगा 3 प्लांट बेस्ड भी आता है, जो वेजिटेरियन है वो ले सकते हैं वो। राइट। हाँ, ओमेगा वो स्किन के लिए भी बढ़िया होता है। हाँ। राइट।
तो ये तो हो गई हमारी खाने की बातें। और पता है अनवीर, मुझे जवाब इतना अच्छा लगा क्योंकि आपने ना डिसिप्लिन, ये जो वर्ड है ना, बेसिकली आपने इस पे ज़्यादा फोकस किया है जवाब देने के टाइम पे। आप बोल सकते थे कि मुझे कहीं से मोटिवेशन मिली, बट यू आर सो ट्रू कि आपने बोला डिसिप्लिन। किसी की भी लाइफ में ना डिसिप्लिन चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ, मोटिवेशन और डिसिप्लिन, जो लाइक आई थिंक 70 से 80% जो पीपल हैं वो एक्सरसाइज करते हैं मोटिवेशन से। किसी को देखा, किसी की बॉडी अच्छी लगी तो वो मोटिवेशन से वो एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर सकते हैं। बट वो धीरे धीरे कम हो सकती है मोटिवेशन। बट जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपने सोच लिया है ऐसा डेली करना है तो करना है, वो डिसिप्लिन आपका काम करेगा आपकी जर्नी के लिए। वो फैट लॉस हो, मसल बिल्डिंग हो, वो कैसी भी हो, तो डिसिप्लिन मेन कैरेक्टर है फिटनेस जर्नी में। राइट। एक ना मतलब अभी डाइट के बारे में बात कर रहे, तो मतलब हिंदुस्तानियों के लिए ना चाय बड़ी मायने रखती है। तो मतलब बहुत से, मतलब मैं खुद भी चाय लवर हूँ कि मतलब कहीं जाती हूँ तो आई प्रीफर माय चाय। मतलब ऑफ कोर्स सुबह सुबह तो ग्रीन टी पे लेती हूँ अभी तो मतलब डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। बट चाय आप पी सकते हैं, बट वो टाइम होता है, कोई ऐसे नहीं है मॉर्निंग आप उठे तो सीधा चाय पीने लगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा। तो आपको पहले, जैसे मेरी रूटीन है, मैं यही आप सबको बताता हूँ कि पहले 2 ग्लास पानी पिए मॉर्निंग। अच्छा। 2 ग्लास पानी के बाद आप, मैं तो कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, लाइक वो अगर नहीं अच्छी लगती तो आप थोड़ी सी चाय ले सकते हैं। बट उसमें फिर शुगर चाहिए सुबह सुबह चाय में? आप बहुत कम शुगर डालना उसमें। अच्छा। बट सुबह मतलब एम्प्टी स्टमक पानी के बाद चाय पीनी चाहिए? पी सकते हैं आप, थोड़ा गैप डाल के, अगर आप ज़्यादा एडिक्टेड हैं तो। अच्छा। मैं तो बोलता हूँ अवॉइड करे तो बेस्ट है। मतलब सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए। व्यूअर्स, आप लोग सुन रहे हो कि जैसे ट्रेनर ने बोला अभी कि अगर आप फिटनेस के बारे में सोच रहे हो तो सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए। बट उसका सब्स्टिट्यूट है कि आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, लेमन वाटर ऐड कर सकते हैं। लेमन वाटर भी आप ऐड कर सकते हो सुबह अगर आपको मतलब चाय का कोई ये चाहिए सब्स्टिट्यूट। बट अगर आपको फिर भी चाय पीने का मतलब है तो आप उसमें थोड़ा कम शुगर डाल के, और दूध भी कम डाले तो अच्छा है लैक्टोज के लिए। अगर दूध वो जब मिक्स होता है ना चाय से तो भी वो प्रॉब्लम करता है। अगर आप ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं थोड़ा शुगर डाल के, तो वो अच्छी है हेल्थ के लिए। अच्छा। तो ये हो गई हमारी आज चाय की। क्योंकि ना ऑनेस्टली पता है अनवीर, मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि प्रियंका आप इतना वीडियोस करती हो, अगर आपको शुगर ऐड भी करना है तो आप ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, जो व्हाइट शुगर है उसको अवॉइड करें। आप हनी ऐड कर सकते हैं। हनी भी अच्छा है। राइट। तो जैसे मैं बोल रही थी कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि प्रियंका जब आप फिटनेस का वीडियो किसी के साथ शूट करोगे ना तो ये चाय का सवाल ज़रूर पूछना। और ये ना सवाल मेरे भी बहुत करीब का है कि मतलब मुझे भी चाय पीने का बड़ा शौक है। तो बट आपने अच्छे से बताया कि चाय पीने का भी एक सही टाइम होता है। हाँ, और इवनिंग के टाइम पे तो आप पी सकते हो। हाँ, पी सकते हैं। ओके। और अगर मैं एज अ अनवीर की बात करूँ, बिकॉज यू आर कोच, ट्रेनर, अनवीर का रूटीन क्या होता है? मेरा रूटीन ऐसा होता है लाइक मैं कोई पैसे नहीं है कि सब सोचते हैं कि मॉर्निंग अर्ली आपको रनिंग करनी है, ऐसा नहीं। मैं अपनी पहले नींद 8 और 9 आवर्स की कंप्लीट करके, अच्छा, तो वो मैं लाइक मॉर्निंग 9 और 10 के बीच में मैं रनिंग करने जाता हूँ। ओके। पहले मैं 2 ग्लास पानी पीना है, फिर उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी, तो उसके 10-15 मिनट बाद मैं रनिंग करने जाता हूँ। अच्छा। मेरी रनिंग होती है 6 और 7 किलोमीटर एवरी डे। ओह माय गॉड। उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है, लाइक पुशअप, स्क्वाट्स, लाइक ऐसे। अच्छा। फिर मैंने घर पे आके फिर मैंने फूड प्रिपेयर करना है। अच्छा, तो आप क्या खाते हो? लाइक ब्रेकफास्ट का जो टाइम रहता है 9:30 to 10:30 के बीच में ब्रेकफास्ट का टाइम मोस्टली होता है। मैं मॉर्निंग एक्सरसाइज करता हूँ एम्प्टी स्टमक, तो मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है 11 से 11:30। अरे बाप रे। तो उसमें आप क्या खाते हो? मैं उसमें ओटमील खाता हूँ। अच्छा। ओट्स होते हैं, सीड्स होते हैं उसमें, चिया सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड होते हैं, अच्छा, पंपकिन सीड्स होते हैं, सेसमे सीड होते हैं,
बेसिकली ये सारे न्यूट्रिएंट्स भरे मतलब या ये है। या ओके। इसमें कैलोरीज भी कम होती है, आपको प्रोटीन और कार्ब्स का मतलब के अच्छे मिलते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट बढ़िया है। अच्छा। मैं रैप भी बना लेता हूँ, रैप लाइक पनीर रैप, चिकन पनीर रैप। रैप, हाँ हाँ। अगर आपने स्टार्ट किया है फिटनेस के लिए तो आप प्रिपेयर करने लग जाओगे खाने के अच्छा, लिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं घूमने जाते हैं और या कहीं किसी के घर पे जाते हैं, लाइक अभी तो समर है राइट, तो कहीं घूमने चले गए या कभी किसी के घर पे चले गए और वहाँ पे 2 नाइट का स्टे है, तो तब क्या करें? तो तब तो आप तो 2 दिन का वो चीट मील कर सकते हैं, लेकिन चीट मील ऐसा नहीं करना कि बाहर से फूड, पिज़्ज़ा खा लिया, फ्राइड फूड खा लिया। तो आप सिंपल फूड खा सकते हैं। तो मतलब फिटनेस जर्नी में एक चीट डे या कभी कोई अगर ऐसे पार्टी आती है तो ये ठीक है? ये ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी एक्सरसाइज पे। अगर आप 6 दिन एक्सरसाइज करते हो, 7 डे आप चीट मील में खा सकते हो, कोई बात नहीं। अच्छा। क्रेविंग होती है तो उसको पूरा कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं। हाँ, ये एग्जैक्टली मतलब मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि मतलब अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि अगर आप एक्सरसाइज करते ही नहीं है हाँ, तो फिर आपको जो अब घर का खाना है वो भी आपके लिए तो गलत है। एक्चुअली बट वही है कि बेसिकली बॉडी को थोड़ा मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट चाहिए। राइट। हमारे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है, ठीक है, इसका जवाब आपको 1 वर्ड में देना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कुछ मेरी तरफ से है और कुछ मेरे व्यूअर्स की तरफ से है। ठीक है, सो रेडी फॉर रैपिड फायर? ओके, रेडी फॉर रैपिड फायर फॉर यू गाइज एज वेल? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So what is the best exercise for any new beginners or newcomer? Running. Running? Yeah. Okay, perfect. Gym or home workout? What you prefer? Home workout. Home workout? Yeah. Gym में अच्छा लगता है? Yeah. Okay. Coffee before workout or after workout? Before workout. And black coffee or white coffee? Black coffee. You need to caffeine. Oh, yeah. For right. during workout. Okay. Yeah. It provides you energy. Yeah. Right. Okay, so one food should everyone avoid? Fried. Like मतलब जो भी Deep तला fried, हुआ, yeah, deep fried खाना. Yeah. Okay. What about sugar? Yeah. You can take but quantity में. Okay. बहुत Okay. कम quantity. कम quantity में. Yeah. Okay. So best time for exercise, early morning or late night? Fat loss के लिए empty stomach, early morning. Okay. Yeah. मसल बिल्डिंग के लिए आप इवनिंग में कर सकते हैं। Okay. And the best tip for muscle gain and fat loss. One best tip. For fat loss, you can eat healthy food, Okay. doing exercise. That's it. Okay. And one best tip for muscle gain. मसल गेन के लिए आपको ज़्यादा कैलोरी वाला फूड खाना पड़ेगा और आपको सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा, ओके, गॉट इट। तो ये था हमारा रैपिड फायर आज के लिए, एंड बहुत अच्छे एक्चुअली हमको वर्ड लाइनर इसमें आंसर मिले। तो अभी जो आगे का क्वेश्चन आएगा ना अनवीर, वो होगा मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको जिम ज्वाइन करना है। जिम में एक हफ्ते में 2 दिन जाएंगे, 3 दिन घर पे बैठेंगे, 2 दिन वॉकिंग करेंगे, 1 दिन घर पे बैठेंगे। ठीक है, मतलब शुगर नहीं खानी है, 1 महीना शुगर नहीं खाएंगे, फिर अचानक से शुगर खाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या आपकी एडवाइस है एज अ पर्सनल ट्रेनर कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? शुगर जो आप बोल रहे थे, शुगर नहीं खाना चाहिए। शुगर भी हमारी बॉडी के लिए चाहिए, हमें शुगर। हाँ, राइट। बट उसका क्वांटिटी मैटर करता है, कितनी ले रहे हो। राइट। या तो आप 2 दिन जिम जाते हो, 4 दिन घर पे रहते हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप 4 दिन में क्या खा रहे हैं। मतलब अगर आप 5 दिन भी जिम जा रहे हैं, अच्छा, और 2 दिन जो आप डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं, बाहर से फूड खा रहे हैं, तो वो कुछ मैटर नहीं करता। जो 5 डेज जिम जाते हैं वो मैटर नहीं करता। अच्छा, अगर आप 2 दिन भी जिम जाएं, 2 दिन भी एक्सरसाइज करें, तो वो 4 और 5 डेज आप हेल्थी फूड खाएं, तो आप फैट लॉस और वेट लॉस कर सकते हैं। मतलब बेसिकली 70% हमारा जो ये है, अगर आप हेल्थ की बात करें या फिटनेस की बात करें, तो बेसिकली हमारे फूड और हमारे खाने पे है। नॉट नेसेसरी कि आपको जिम जाना है, आपको बहुत हार्श वाली एक्सरसाइज करनी है, बट बेसिकली आप अपना मतलब बेसिकली आपकी जो क्रेविंग है उसको भी अगर आप ये कर लो थोड़ा सा,
कंट्रोल कर लो तो भी आप वेट लॉस और फैट लॉस भी डिफरेंट थिंग है। कैसे डिफरेंट थिंग है? वेट लॉस लाइक आप वेट लॉस करते हैं, हम्म। उसके साथ आपकी फैट भी लॉस होती है। अच्छा। अगर आप फैट लॉस करते हैं, जिम जाते हैं, तो आपकी जो फैट है वो मसल में कन्वर्ट होती है, तो आपका वेट नहीं कम होगा, फैट लॉस होगी उससे। ओके ओके। जो आप एक्सरसाइज करोगे उससे वेट भी लॉस होगा, फैट भी लॉस होगी। या ओके, गॉट इट। तो अनवीर, एक सवाल एज अ आपके अंदर के पर्सनल ट्रेनर के लिए, अगर कोई किसी को पर्सनल ट्रेनर हायर करता है, क्या एक्सपेक्टेशन उनसे रखते हैं? लाइक मैं उसको सिंपली लाइक ट्रेन करूँगा, सिंपल फूड होगा, कोई मॉडर्न फूड नहीं होगा, जो उसके लिए वही सब फूड होगा जो उसके लिए इजी टू अचीव होगा। अच्छा, ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है, घर में बनाओ, ऐसे ही सिंपल। तो उसका इंटरेस्ट भी होगा, ये सिंपल थिंग है, उसको पता चलेगा ये सिंपल थिंग है फिटनेस। तो हमको वो कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना उसको, फिटनेस को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना कि आपको ये फिट होना है तो आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो पहले ही डर जाएगा, ये इट्स टू हार्ड, तो वो पहले ही क्विट कर देगा इसे। राइट। ऐसा ही मोटिवेशन में होता है, वो जल्दी क्विट कर जाते हैं, उनको वो हार्ड लगता है। हाँ, राइट। क्योंकि जब किसी को देखते हैं, उनकी एक्सरसाइज को देखते हैं, उनके खाने को देखते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हाँ, तो वो मोटिवेशन थोड़ा टाइम रहती है, तो उसको हार्ड लगता है ये। एक्चुअली अगर आप बैलेंस मील खाओगे सस्टेनेबल रिजल्ट के लिए, तो आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हेल्थी फूड, एक्सरसाइज बेस्ट। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी एक्सपेक्टेशन की बातें, बट लोगों ने, फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ पर्सन है, तो वो लोग ना कभी कभी ये भी बोलते हैं कि यार क्या ज़रूरत है पर्सनल ट्रेनर की, हमको तो नॉलेज है, हमको तो पता है 10 मिनट वॉक करना है, जिम जाना है, ये करना है, वो करना है। बट आपके हिसाब से क्यों लोगों ने पर्सनल ट्रेनर को हायर करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, पर्सनल ट्रेनर हायर करना चाहिए, क्योंकि वो आपका वो डिसिप्लिन बनाएगा, जो आपको एक्सरसाइज करने का टाइम होगा, फूड के बारे में वो सब कुछ बताएगा। अगर आपको नॉलेज है फूड के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेनर हायर करें तो वो बढ़िया है, आपको प्रॉपर मसल के बारे में, प्रॉपर फैट लॉस के बारे में, आपकी वो एक्टिविटी को ट्रैक करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो एवरीथिंग जो भी होगा बताएगा। तो अच्छा, तो नहीं, सीरियसली जैसे कि आपने अभी अच्छे से एक्सप्लेन किया ये सारी चीज़ें, अनवीर, की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी हमको नहीं पता है कि कौन सी चीज़ें सही है। ट्रेनर आपकी वही बात है, आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका वो प्लान हो, वर्कआउट प्लान हो, डाइट प्लान हो, वो बनाता है। राइट। तो अगेन वही बोल रही हूँ कि हमको नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ सही है या गलत है, तो ट्रेनर हमको वही डाउट क्लियर होते हैं ट्रेनर की वजह से। तो ये जो सवाल है और सवाल का जवाब है ना, वो मेरे पंजाबी व्यूअर्स के लिए है। भाई कनाडा में है तो पंजाबी तो बोलना पड़ता है ना, सीखना पड़ता है। तो अनवीर, आप अभी जवाब दोगे हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली जो पंजाबी समझते हैं। मैं सीख रही हूँ, तो काइंडली एडजस्ट। तो लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा मतलब कैसे अफेक्ट होती है? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਆਪ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ वो बढ़िया तरीके नाल करांगे। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया आपने जी। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे मीट के बारे में, तो ऐसी कौन सी चीज़ लोगों को मतलब मिसकंसेप्शन या मीट है लोगों के बारे में कि शायद ट्रेनर ऐसे भी हो सकते हैं? लाइक लोग सोचते हैं, बहुत से ट्रेनर करते भी हैं, लाइक आपने उसको पे किया, डाइट प्लान लिया, वर्कआउट लिया, तो बस वही तक वो सीमित हो गया आपके ट्रेनर। अच्छा। वो आपको बताते रहेंगे। सही ट्रेनर होता है जो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करता है, कब क्या लेना है, कब क्या करना है, वही होता है। ट्रेनर होते हैं जो वो करते हैं ऐसा कि पे अपना जो उनसे पे करवाया और डाइट प्लान
वर्कआउट प्लान दिया, बाद में उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, इसकी वजह से लोग ट्रस्ट भी नहीं करते ट्रेनर्स पे। एग्जैक्टली या हो जाता है कभी 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 हो जाता है, लेकिन मेरा गोल यही है, जो हमारे, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ 100 लोग जुड़े, 200 जुड़े, 50 भी हैं अगर मेरे पास, तो मैं उन पे ध्यान दूँ, उन पे कंसंट्रेट करूँ, उनको कब क्या करना है प्रॉपर मैं उनको डिटेल दूँ, तो एवरी टाइम उनके लिए मैं एक्टिव रहूँ। अच्छा, कभी उनको कोई कुछ पूछना है तो मैं एग्जैक्ट टाइम पे रिप्लाई करूँ। बेसिकली आप अवेलेबल हो उनके Yeah. लिए। आप Every मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको आज अगर आप पर्सनल ट्रेनर हो और आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए हायर किया है तो बस आप 1 घंटा ही दोगे, बाद में कल सुबह मिलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आज है तो आप वेट कर रहे हैं कब वो रिप्लाई करेगा, कब वो कॉल आंसर करेगा, तो आपको प्रॉब्लम आज है तो उसका सोल्यूशन भी आज ही चाहिए ना आपको। एग्जैक्टली, तो इसीलिए मैं एवरी टाइम अवेलेबल रहता हूँ। अगर कम भी है तो वो उन सब के लिए मैं अवेलेबल रहता हूँ। अच्छा, दैट्स सो नाइस। मतलब मेरे जितने व्यूअर्स हैं ना जो स्पेशली कनाडा में है, तो मैं चाहती हूँ कि लिटरली बिकॉज as I can like see that Anveer is having a great knowledge of all the fitness and trainer, right? मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पैसा खर्चा करना है, ठीक है, अपने फिटनेस को अगर आप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे मैंने तो खुद ही कैमरा के सामने बोल दिया कि मैं हमेशा लॉस्ट रहती हूँ। मतलब फिटनेस के बाद मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं करना है, ऑफ कोर्स मुझे जर्नी स्टार्ट करनी है और मैं थोड़ा बहुत करती भी हूँ, बट वही है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो आपके पास ऐसे कुछ क्लाइंट आते हैं अनवीर की जो काफ़ी बिजी रहते हैं बट फिर भी उनको थोड़ा सा मतलब खुद के लिए 1-2 घंटे का टाइम निकाल के मतलब मुझे ये सब कुछ करना है फिटनेस का, ऐसे आते हैं लोग? आते हैं ऐसे ही। उनको भी मैं यही बोलता हूँ डिसिप्लिन बनाओ। अगर आपके पास 1-2 घंटा जो है ना उसका डिसिप्लिन बनाओ कि क्या करना है 1-2 घंटे में। आप होम वर्कआउट कर सकते हैं, हाँ, बेस्ट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब घर पे ही आप मतलब वर्कआउट कर सकते बेसिकली हो। घर में वॉक कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं, या बहुत सी एक्सरसाइज है जो मैं बताता रहता हूँ उनको, अच्छा ये कर लो वो कर लो। अच्छा, ओके। सो फिटनेस के बारे में जितनी बात करें ना अनवीर बहुत कम है। बहुत कम बहुत कम एक्चुअली मतलब ऐसा है ना कि एक सवाल से दूसरे सवाल पे हम मतलब बस चलते जाते हैं, ठीक है, बट सीरियसली आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बट बिफोर वी रैप अप दिस पॉडकास्ट आई हैव 2 क्वेश्चन फॉर यू। ओके। 2 क्वेश्चन वो ऐसे है कि सबसे पहली बात कि एज अ पर्सनल ट्रेनर आपके फ्यूचर के प्लान क्या है? फ्यूचर का प्लान यही है मेरा कि मैं जो भी लोग हो गए उनको मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। अच्छा, फिटनेस के रिलेटेड मैं उनको सिंपली ट्रेन करूँगा। अच्छा, सिंपल फूड, सिंपल एक्सरसाइज बताऊँगा उनको। कोई उनको कुछ हार्ड ना लगे कि फिटनेस इज़ टू हार्ड। राइट राइट। तो यही मेरा गोल है, लोगों को सही और सिंपल। नहीं, बहुत सही। और यही सबसे मुझे लगता है सबसे हार्ड होता है। अदरवाइज आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ या फिटनेस वाले के पास जाओ तो आपको इतनी बड़ी लिस्ट मिलती है ना? लिस्ट मिलती है। इतनी बड़ी लिस्ट मिलती है कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे कॉफी पीनी है, शुगर कट आउट करना है, मतलब ग्लूटेन फ्री खाना खाना है। नॉर्मल लोग ना थोड़ा सा हिचकिचाते हैं इतना सब कुछ फॉलो यही करने। बता रहा हूँ, वो लिस्ट बनाते हैं एज अ वो ट्रेन करते हैं एज अ बॉडी बिल्डिंग। हाँ, लोगों को फिटनेस चाहिए। हाँ, राइट। फिटनेस के लिए इतनी बड़ी लिस्ट नहीं चाहिए। अच्छा, और आखिरी सवाल, मतलब 1 पीस ऑफ एडवाइस, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका क्या होगा एज अ फिटनेस को लेकर और एज अ पर कोच हो तो क्या होगा वो मैं तो यही कहना चाहूँगा, लेकिन अगर आपने कोई फैट लॉस और वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले उसका मेन जो होगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा हेल्थी फूड और एक्सरसाइज का, जो आपको एवरीडे करना होगा। तो उसके बाद आप चीट मील भी करो तो कोई इट डजंट मैटर। ओके ओके। और चीट मील एक दिन ठीक है ना हफ्ते में? अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो एक दिन चीट मील कर सकते हो। अच्छा, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो भी आप एक दिन का चीट मील रख सकते हो? अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, आप खा रहे हो बस, तो तो वो पॉसिबल नहीं। वो पॉसिबल नहीं है।
वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। Yeah. और बहुत अच्छा, आज मैंने भी काफ़ी सारा नॉलेज एक फिटनेस कोच से गेन किया है अनवीर, एंड सीरियसली बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, रैपिड फायर क्वेश्चन से बात करके। मतलब बहुत नज़दीक से आपको जानने का मौका मिला। बट ऑनेस्टली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड मैं चाहती हूँ कि लोग जितने आपके पास आए, क्लाइंट आपके पास आए, बहुत ही इजी गोइंग है, कोई आपको बड़ी चौड़ी लिस्ट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। एकदम इजी आपको ये मिलेंगे, रूटीन मिलेंगे, बस उसको फॉलो करना Yeah. है। Come on. और हमने आज काफ़ी सारी बातें की, और मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ फॉलो माय इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पेज, और हाँ, मेरे गेस्ट का पेज फॉलो करना भी मत भूलना। और दूसरी बात कि until then, please don't lose your hope. Stay strong, stay consistent, stay motivated, and always remember, ऊपर वाला हमेशा आपके साथ है अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो. But until then, thank you so much and see you. Bye.